आज अपन बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है। तो आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज होती है, उसको लाने एवं जो ले जाने की क्रिया होती है उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोल देते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर जो ब्लड जाता है उसका सर्कुलेशन होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बोल देते हैं। मतलब ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह पे जो सर्कुलेशन होता है उसको अपन ब्लड सर्कुलेशन बोल देते हैं। ओके, अब ब्लड सर्कुलेशन है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बता दिया। अब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, अब ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, एंड मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। तो ओपन के अंदर क्या होता है, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्लड होता है उसका फ्लो क्या होता है, बहुत ही तेज होता है, मतलब बहुत फास्ट क्या होता है, उसका फ्लो होता है। कैसे, जैसे यदि अपन हाथ की नस को काटते हैं, बहुत ज्यादा गहराई तक काट देते हैं, तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फोर्स के साथ में बाहर आता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई पिचकारी निकल रही है। ठीक इसी प्रकार होता है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि घोंगा हो गया, सीपी होगी, तिलचट्टा वगैरह हो गए, इनके अंदर क्या होता है, इनको यदि अपन काटते हैं तो क्या होता है, ब्लड कैसा निकलता है, मतलब धीरे धीरे ब्लड निकलता है। क्या निकलता है, धीरे धीरे इनमें ब्लड निकलता है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो वाइन्स होते हैं, मतलब जो सिरा होती है, जो मतलब एक तरह से बोलते हैं जो नली होती है। ब्लड क्या बह रहा है अपने एक शरीर के अंदर, क्या बोल रहा है, ये एक नली टाइप में आपको दिख रही होगी, हाथ के अंदर आप देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर की नली टाइप में, तो ब्लड इनके अंदर बहता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे तिलचट्टा, सीपी हो गई, इन सब के अंदर क्या होता है, ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर क्या होती है कि जो रक्त होता है वो नली में नहीं बहता है, मतलब रक्त नली के अंदर नहीं बहता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ओपन के अंदर क्या आ जाता है, इनके अंदर जो ब्लड का फोर्स होता है, मतलब जो दबाव होता है, ब्लड का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब लो होता है, ब्लड का फोर्स कम होगा, इसीलिए तो उनको काटते हैं तो क्या है, ब्लड धीरे धीरे निकलता है, मतलब सिसक सिसक के जो अपन बोलते हैं वैसा निकलता है। इनके अंदर क्या होता है, ब्लड का जो फोर्स होता है वो भी, ब्लड का फोर्स भी इनके अंदर क्या हो गया, कम होता है। और इनका जो कंकाल होता है, मतलब इनका जो क्या होता है, शरीर का कंकाल कहां पाया जाता है, बाहर की ओर पाया जाता है। शरीर का कंकाल क्या होता है, इनके अंदर जो शरीर का कंकाल होता है वो क्या पाया जाता है, बाहर की तरफ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, अब इनके अंदर क्या है, नली तो है नहीं ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अब यदि इनके अंदर कंकाल इनका बाहर नहीं पाया जाएगा, अंदर की ओर इनका कंकाल होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मतलब एक जगह से बाहर निकल जाएगा, इनका शरीर एक जगह से नहीं निकलेगा। इसलिए इनका बाहर का कंकाल क्या होता है, कंकाल क्या होता है, इनके शरीर के बाहर पाया जाता है। ये तो क्या हो गया, अब इसके एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताया, तिलचट्टा, सीपी, घोंगा, ये सब क्या हो गई, इसके अंदर आ गए। अब बात आ जाती है कि क्लोड प्रकार का, मतलब क्लोज्ड जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो क्या होता है। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, ओपन का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमंस आ जाते हैं क्लोज के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, नली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वैसे आपको बता देता हूं, इन सबके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे समझिए। नोट्स के लिए आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, या हमारी वेबसाइट है elearnerspoint.com, वहां से आप जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं। ओके, तो बात कर रहे हैं क्लोज्ड की, बात कर लेते हैं। तो क्लोज के अंदर क्या है, जो नली होती है, मतलब जस्ट इसका उल्टा होगा, इनके अंदर क्या होगा, नली पाई जाएगी, और ब्लड होगा वो क्या होगा, फोर्स के साथ आएगा। क्या होगा, फोर्स के साथ में ब्लड आएगा। और जो कंकाल होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ, कंकाल होगा वो शरीर के अंदर की तरफ पाया जाएगा। अंदर क्या होगा, मांस, चमड़ी, ये सब उनके ऊपर आवरण रहेगी कंकाल के ऊपर। फिर आ जाता है मिक्स्ड प्रकार का, क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, क्लोज के अंदर ह्यूमंस आ गए। अब जो मिक्स्ड प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन है, इसके अंदर वे जीव आते हैं जिनके अंदर क्या होगा, ओपन टाइप का भी पाया जाएगा एंड क्लोज टाइप का भी ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। मतलब इनका जो कुछ हिस्सा होगा वहां तो क्या होगी, नली प्रेजेंट होगी, कुछ हिस्सा होगा वहां तो क्या प्रेजेंट होगी, नली क्या होगी, प्रेजेंट होगी। कुछ हिस्सा होगा वहां पे नली क्या होगी, नहीं पाई जाएगी। कैसे, नली का अब कुछ हिस्सा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मछली का। अब जो मछली होती है उसकी जो पूंछ होती है मछली की, और जो उसके जो पंख होते हैं, वहां पे क्या होती है, नली पाई जाती है। मतलब ब्लड का फ्लो किसके द्वारा होता है, नली के रूप में से नली पाई जाती है। उनके अंदर ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन उसका जो बीच का जो सिरा है, मछली का जो बीच का सिरा है, वहां के ऊपर क्या होती है, किसी भी प्रकार की नली नहीं पाई जाती है। वहां किस प्रकार का होता है, ओपन प्रकार का।
ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मछली को जब काटते हैं, मतलब मछली को बीच में से काटते हैं, तो उसका जो ब्लड होता है वो फोर्स के साथ थोड़ी आता है कि काट दिया ये फोर्स के साथ में आ गया, नहीं, वो क्या होता है एकदम धीरे धीरे सिसक सिसक के बाहर निकलता है। तो वो क्या हो गया, मिक्स्ड प्रकार का, जिसके अंदर ओपन एंड क्लोज दोनों प्रकार पाए जाते हैं। ये आपको पता चल गया है कि मिक्स्ड, कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है एंड मिक्स्ड क्या होता है, ये पता चल गया। अब क्या होती है जो ब्लड वेसल्स होती है, अब क्या होती है जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, रक्त को लाने एवं ले जाने का काम करती है। किनके द्वारा किया जाता है, एक तो धमनी होगी, एक सिरा होगी, आर्टरी एंड वाइन्स। अब धमनी और सिरा होती है। अब धमनी का काम क्या होता है, याद रखिएगा धमनी का काम क्या होता है। अब आपको कैसे पता चले, धमनी क्या करती है, हार्ट होता है, हृदय से, हार्ट से बॉडी की ओर लेके जाती है, ब्लड को कहां ले जाती है, हार्ट से बॉडी की तरफ। मतलब यहां पे क्या है, अपना दिल। अब हार्ट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हार्ट से कहां जाएगी, इस हाथ तक जाएगी, तो उसको क्या होगा, यहां से जो यहां तक ब्लड जाएगा, इस हार्ट से लेके जो हाथ है अपना, यहां तक जो ब्लड जाएगा, मतलब हार्ट से कहां जा रहा है, अपने पूरे शरीर के अंदर जा रहा है, उसको तो क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। अब हार्ट से कैसे जा रहा है ये आपने देख लिया, हार्ट से कहां जाएगा, बॉडी की तरफ। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है, मतलब हार्ट यदि एक चीज को पंप कर रहा है, यहां से कैसे जाएगा, प्रेशर के साथ में जाएगा, तो इसका प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, तभी तो हाथ तक पहुंचेगा। इनकी गहराई क्या होती है, अब जो धमनी होती है इनकी गहराई क्या होती है, बहुत ज्यादा। क्यों होती है, क्योंकि अब अपना जो ये हाथ है, यहाँ के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन की आपको दिख रही है, ये धमनी नहीं है। ये क्या है, धमनी नहीं है। धमनी कहां होती है, एकदम बीच के अंदर होती है। जैसे यहाँ पे ये जो मोटी सारी आप देख रहे हो, ये क्या है, धमनी है। तो इनका क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, अब यदि मान लो इसका प्रेशर एकदम छोटा सा होता, फोर्स के साथ यदि ब्लड जा रहा है, तो ब्लड तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, धमनी को तो क्या हो देगा, तोड़ देगा। तो इनकी साइज भी क्या होती है, मोटी होती है, और इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। याद रखिएगा इनके अंदर वोल्व नहीं पाए जाते हैं, मतलब जो धमनी होगी उसके अंदर वोल्व नहीं पाया जाता है, वोल्व नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि जब भगवान ने इसको इतनी मोटी बनाई है, हार्ट जो अपना हार्ट है इसको प्रेशर दे रहा है, तो इसको वोल्व की का है, मतलब जो ब्लड है वो एक बार जाएगा, रुकेगा तो कहीं नहीं, क्योंकि एक साथ फोर्स दे रहे हैं, किसी चीज को फोर्स दे रहे हैं तो वो रुकेगी थोड़ी। तो इसके अंदर क्या होता है, वाल्व नहीं पाया जाता है, मतलब वाल्व अब्सेंट होता है। साइज क्या होती है इनकी, मोटी होती है, क्योंकि तभी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो धीरे जाएगी। यदि ये पतली होती तो प्रेशर देते तो क्या होता, ब्लड बाहर की ओर, मतलब हाथ से ही बाहर निकल जाता। और इनके अंदर जो शुद्ध जो ब्लड होता है, मतलब वो पाया जाता है, मतलब O2 युक्त ब्लड इनके अंदर बहता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होगा वो धमनी के अंदर बहेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इनके अंदर हार्ट होगा, हार्ट से कहां जाएगा, बॉडी की तरफ। प्रेशर क्या होगा इसका, ज्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा। गहराई में होगी, ज्यादा गहराई में होगी, मतलब अंदर की साइड में होगी, ऊपर चमड़ी वगैरह ये सब कुछ आ जाएंगी, मांस वगैरह अंदर की साइड में होगी। और इनकी साइज क्या होगी, इनकी मोटी होगी, देखने में कैसी होगी, लाल रंग की होगी, और इनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, मतलब O2 ऑक्सीजन युक्त ब्लड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं सीरा की। सीरा के अंदर क्या होगा, वाइन्स के अंदर क्या होगा, ब्लड कहां जाएगा, बॉडी से वापस हार्ट की तरफ। अब जो हार्ट से मतलब हार्ट से अपन एग्जांपल ले कि हाथ की तरफ गया, हार्ट से पैर तक जो ब्लड गया, अब उसको वापस तो हार्ट के अंदर आना ही पड़ेगा। तो कहां, उसको कौन लेके आएगी, वाइन्स, मतलब जो सिराएं होंगी वो उसको क्या लेके आएंगी, बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को वापस लेके आएगी। इसलिए इनका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एक चीज एग्जांपल ले लीजिए, एक बॉल होती है, उसको यदि अपन दीवार पे मार रहे हैं, तो क्या जिस फोर्स से अपन ने दीवार पे मारा, क्या उसी फोर्स से आएगी। माना अपन ने 100 की स्पीड से क्या हुआ, फोर्स लगाया, तो क्या वो 100 की स्पीड से वापस आएगी, थोड़ा बहुत कम माने तो 80 की स्पीड से क्या होगी, वो वापस आ जाएगी। 100 की स्पीड से जितनी तेज उनको मारेंगे उससे कम, थोड़ी स्पीड कम मिलेगी, तो इसका फोर्स क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और फोर्स कम होगा तो ये क्या होगी, पतली होगी, क्योंकि मोटी नहीं होगी। और इनकी गहराई कम होती है, मतलब अब ये जो आपको हरी हरी दिख रही है, ये क्या है, वाइन्स है, मतलब सिराएं होती है, और इनके अंदर क्या होता है, वोल्व प्रेजेंट होता है। अब वोल्व कैसे प्रेजेंट है, वोल्व क्यों प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अब यदि अपन ने इसको प्रेशर दिया, क्या पता ये अपने हार्ट से पैर तक गई, पैर की अंगुली तक, वहां से ये ब्लड यदि वापस आ रहा है, आते 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 इसकी स्पीड कम हो गई, तो क्या होगा, ब्लड तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मतलब एक जगह ऐसे तून सी निकल जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, इनके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या होता है, ये मान लिया अपन ने सिरा है, इनके अंदर इस तरह क्या होते हैं, वोल्व प्रेजेंट होते हैं। इस तरह क्या होते हैं, इनके अंदर वोल्व
प्रेजेंट होते हैं, ताकि जैसे इनके अंदर ब्लड जाता है लगे कि ब्लड वापस, तो ये क्या होती है नीचे की साइड ऐसे ये ऐसे ऐसे आ जाएंगे, तो क्या होगा फिर से इसको जैसे प्रेशर देगा वापस ये ब्लड ऐसे चला जाएगा। तो इनके अंदर क्या होता है वॉल्व प्रेजेंट होता है, गहराई कम होती है, प्रेशर ज्यादा है, बॉडी से हार्ट की ओर जाता है और इनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब CO2 युक्त ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त होता है वो इसके अंदर बहता है, जो कहां जाता है वापस हार्ट के पास जाएगा और फिर इसको शुद्ध होगा, वापस यही क्रिया चल जाएगी, मतलब वापस यही क्रिया दोहराई जाएगी। लेकिन वाइन्स के अंदर याद रखिएगा कैसा अशुद्ध रक्त बहता है। अब पता कैसे चले कि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहेगा, कंफ्यूजन होने वाली चीज है कि शुद्ध रक्त का कैसे पता चले, अशुद्ध रक्त का कैसे पता चले। तो याद रखिएगा धै से क्या आ गया, एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, धै से क्या हो जाता है धनी लोग, मतलब पैसे वाले लोग। वो क्या होते हैं देखने में अच्छे लगते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है कि भाई मैं गरीब लोगों को कुछ बोल रहा हूं, वैसी कुछ बात नहीं है, अपन सिर्फ समझने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट है। धै से क्या हो गया धनी लोग, धनी लोगों के पास क्या होता है बहुत सारा पैसा होता है, धनी लोगों के पास पैसा होता है तो वो क्या होंगे सूट बूट पहनेंगे, अच्छे कपड़े, तो क्या होंगे मतलब अच्छे लोग होंगे, क्या होंगे अच्छा। अब ये भी नहीं है कि अच्छे लोग बुरे लोग क्या होते हैं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। अब जो अच्छे लोग होंगे उनके पास क्या होगा शुद्ध देखने को मिलेंगे। तो धै से धमनी और धै से शुद्ध रक्त, मतलब क्या हो गया कि धमनी के अंदर क्या पाएगा शुद्ध। अब अशुद्ध का तो पता ही चल गया, धमनी में शुद्ध है तो शिरा के अंदर तो क्या होगा अशुद्ध रक्त ही देखने को मिलेगा। ये तो बात ये होगी, धमनी की पता चल गया, शिरा का पता चल गया। अब अपन अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हार्ट के बारे में देख लेंगे। अब बात अपन कर लेते हैं कि इसका पाथ कैसा होता है, मतलब इसका रास्ता कैसा होता है धमनी और शिरा का, मतलब ब्लड हार्ट से जो वापस हाथ तक आएगा वापस आएगा उसका रास्ता क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये उसकी बात कर लेते हैं। अब जो ब्लड होगा ठीक है, ये क्या है अपना हार्ट है हृदय, ये क्या है अपना हार्ट है हृदय। यहां से ब्लड किसके पास जाएगा महाधमनी के पास, यहां से ब्लड कहां जाएगा महाधमनी, महाधमनी से किसके पास जाएगा ब्लड धमनी के पास, किसके पास जाएगा महाधमनी से धमनी के पास जाएगा, धमनी से किसके पास जाएगा छोटी धमनी, छोटी धमनी। हृदय कहां से जाएगा हार्ट से कहां जाएगा महाधमनी, महाधमनी से धमनी के पास, धमनी से छोटी धमनी के पास जाएगा, छोटी धमनी से कहां चला जाएगा केशिका, केशिका। यहां पे याद रखना कोशिका का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा हूं, केशिका, केशिका के नाम ले रहे हैं, किसके पास जाएगा केशिका। अब आपने देखा होगा यहां पे क्या है अंदर की साइड में, यहां पे क्या होगी आप देखते हो तो मोटी मोटी होगी, मतलब जो धमनी होगी धमनी वो क्या होगी यहाँ पे मोटी मोटी धमनी होगी। अब उन धमनी से कहां जाएगा छोटी धमनी के पास जाएगा, मतलब महाधमनी होगी बड़ी धमनी, उसे नॉर्मल धमनी मतलब उसकी साइज और छोटी हो जाएगी, मतलब और भागों में बढ़ जाएगी छोटी हो जाएगी, फिर इसकी साइज और छोटी छोटी भागों में चले जाएंगे, फिर केशिका, मतलब लास्ट जो अंगुली होगी यहाँ पे आप देखते हो आपको एकदम छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो दिखते हैं। सबसे अच्छा सबसे ज्यादा आपको केशिका कहां देखने को मिलेगी अपनी जो आंख होती है, मतलब जो आई होती है वहां पे आपको आप आराम से देख सकते हो, अपनी जो आंख होती है आई इसके अंदर आराम से केशिका देख सकते हो। आप देखते होंगे एकदम धागे जैसे, मतलब केशिका कैसी होती है एकदम जो बाल का जो एकदम धागा होता है एकदम पतली सी ऐसी केशिका होती है, आंखों में एकदम पता चल जाती है, जब आंखें लाल हो जाती हैं तो आप एकदम धागे धागे देखते होंगे, वो क्या होती है केशिका होती है। क्योंकि केशिका द्वारा क्या होती है यदि अपनी अंगुली के छोटा मोटा कहीं भी खरोच निकल जाता है तो आप देखते होंगे हल्का हल्का मतलब ब्लड होता है, ऐसे थोड़ी कट लग गया एकदम ब्लड फोर्स के साथ में आता नहीं आता है ना, मतलब हल्का हल्का ब्लड जो निकलता है तो वो क्या होती है केशिकाएं होती है, मतलब वो केशिकाएं चोटिल हो जाती है तो वहां से क्या होता है हल्का हल्का ब्लड लगता है। अब अपना हाथ को यदि अपन थोड़ी सी काटते हैं यहां से नस को यदि अपन थोड़ी सी काटेंगे तो क्या होंगे वो क्या होंगी छोटी धमनी होगी, मतलब क्या होगी छोटी धमनी होगी, वहां से क्या होगा छोटी धमनी होगी तो ब्लड क्या होगा कम निकलेगा। थोड़ा और गहरा काटेंगे तो ब्लड थोड़ा और, यदि पूरा ही काट लें तो ब्लड क्या होगा फोर्स के साथ में निकलेगा। तो जो नस वगैरह कट करते हैं तो क्या होता है हल्का सा कट लग जाता है तो क्या होता है छोटी दम मतलब जो छोटा हिस्सा होता है वहां पे धीरे 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 ब्लड निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा कट निकलता है तो क्या होता है महाधमनी तक वो चला जाता है तो उससे क्या होता है ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो अब फिर क्या होगा हृदय से महाधमनी, महाधमनी से क्या हुआ धमनी, फिर छोटी धमनी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा,
यहां से किसके पास जाएगा? छोटी सीरा। कहां आया? छोटी सीरा। छोटी सीरा से किसके पास आया? सीरा। सीरा से किसके पास आया? महासीरा। और महासीरा से वापस किसके पास आ जाता है? हार्ट के पास आ जाता है। ये क्या? एक ब्लड का बहने का क्या है? ये ब्लड के बहने का क्या है? रास्ता है ना? ब्लड फ्लो का क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का ये पाथवे। मतलब कहां से जाएगा? हार्ट से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, फिर महासीरा, फिर वापस हेड के पास क्या हो जाएगा? इनके अंदर तो क्या बहेगा? ऑक्सीजन युक्त, O2 युक्त तक बहेगा, और इनके अंदर क्या बहेगा? CO2 युक्त जो ब्लड होगा वो बहेगा। मतलब यहां से ऑक्सीजन हार्ट होगा। अब जो फुसफुस होता है, मतलब फुसफुस मतलब जो अपना फेफड़े होते हैं, फेफड़े, हृदय, जो ब्लड होगा वो सबसे पहले किसके पास जाता है? फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़ों से क्या होगा? यहाँ पे जो ब्लड, जो हृदय के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या होता है? O2 युक्त नहीं होता है। यहां से फेफड़ों के पास जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो वहीं पे है। तो वहां से ये फेफड़ों से कहां जाएगा? वापस हृदय के पास आएगा। फिर हृदय इनको ऐसे ऐसे एक दूसरे के पास भेजेगा। यहां जाते ही क्या होंगे? इनको CO2 मिल जाएगी। फिर ये CO2 आके वापस हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट वापस इनको फेफड़ों के पास भेजेगा। फिर वापस वही क्रिया वापस दोहराने लग जाएगी। इस तरह की जो क्रिया होती है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता चलता रहता है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र बोल देते हैं। अब जस्ट अगली वीडियो के अंदर अपन हार्ट के बारे में देखेंगे कि हृदय क्या होता है, हृदय के चेंबर, आलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मेरे को बताइए, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।